हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं इसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्ट मीटर। तो इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, इसके लिए हमको एक रेजिस्टेंस को जोड़ना होता है गैल्वेनोमीटर में। यहाँ हम R रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर में जोड़ रहे हैं सीरीज में। तो आइए समझते हैं कि ए गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड एज ए वोल्ट मीटर टू मेजर वोल्टेज अक्रॉस एनी सर्किट एलिमेंट। फॉर दिस इट मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ दैट एलिमेंट। फर्दर इट मस्ट ड्रॉ ए वेरी स्मॉल करंट, otherwise the voltage required to be measured will decrease substantially. To ensure this, a large resistance R is connected in series with the galvanometer। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर है हमारा, और इसको हमने R रेजिस्टेंस को इसी गैल्वेनोमीटर में जोड़ करके जो सीरीज में हम जो जोड़ देते हैं R रेजिस्टेंस को, जो कि एक लार्ज रेजिस्टेंस है, तो ये वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है। तो गैल्वेनोमीटर को हम यूज कर सकते हैं वोल्ट मीटर के रूप में, और जब हम इसको वोल्ट मीटर के रूप में यूज करेंगे तो वोल्टेज का मेजरमेंट इससे होगा। तो इसी को हम कहते हैं ए गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड एज ए वोल्ट मीटर टू मेजर वोल्टेज अक्रॉस एनी सर्किट एलिमेंट। अब कहाँ पर हम मेजर करेंगे वोल्टेज, तो किसी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस हम वोल्टेज को मेजर करेंगे। किसके द्वारा, तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा। अब गैल्वेनोमीटर क्या हो गया, तब वोल्टमीटर के भांति काम करेगा। तो इसी को हम बोलते हैं कि गैल्वेनोमीटर को हम जब वोल्ट मीटर में परिवर्तित कर देंगे तब ना इससे हम वोल्टेज को मेजर करेंगे अक्रॉस एनी सर्किट एलिमेंट। तो इसी को हम कहते हैं कि ए गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड एज ए वोल्ट मीटर टू मेजर वोल्टेज अक्रॉस एनी सर्किट एलिमेंट। अब इसके लिए हमको क्या करना होगा, फॉर दिस इट मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ दैट एलिमेंट। तो जिस एलिमेंट का हमको मेजर करना है उसके साथ हमको इसको कनेक्ट कर देंगे पैरेलल। अब फर्दर इट मस्ट ड्रॉ ए वेरी स्मॉल करंट। ये क्या करेगा, तो बहुत स्मॉल करंट को खींचेगा। अदरवाइज द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड विल डिक्रीज सबस्टेंशियली। टू इंश्योर दिस ए लार्ज रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कैसे हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलेंगे। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, जब गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर के बाद काम के भांति काम कैसे करेगा, जब हम उसको वोल्ट मीटर में परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि G क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। IG द करेंट विथ व्हिच गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। 0 to V रिक्वायर्ड रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर, एंड R द high series resistance which restrict the current to safe limit IG. Total resistance in the circuit is equal to R plus G. By Ohm's law we may get IG, the value of IG, that is IG is equal to potential difference upon total resistance। और ये बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो V, और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो बाहरी जो रेजिस्टेंस कैपिटल R से जिसको इंडिकेट करते हैं उसको, और जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है कैपिटल G, इसको जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा R प्लस G। तो इस तरह से R प्लस जी बराबर क्या हो जाएगा, V बटा IG, और R बराबर V अपॉन IG माइनस G। सो बाय कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस R in series with the galvanometer we get a voltmeter of desired range. Hence a voltmeter is a high resistance galvanometer. Its effective resistance is RV is equal to R plus G is much greater than G। तो इस तरह से हमारा जो रेजिस्टेंस है वोल्टमीटर का, जिसको हम RV से डिनोट करते हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है G, और इसका जो बाहरी रेजिस्टेंस जिसको हम R से डिनोट करते हैं कैपिटल R से, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा R प्लस G। ये जो होगा G के वैल्यू से बड़ा हो जाएगा।
अब मान लीजिए किसी का हाइट है 5 फीट और दूसरा आदमी जिसका हाइट है 5.5 फीट, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 10.5 फीट। तो किसी एक आदमी के हाइट से दुगना हो गया ना, दुगना से भी ज़्यादा हो गया। तो यही हो गया कि आर भी मतलब हो गया कि मतलब वोल्टेज रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर। और इसका कितना होगा रेजिस्टेंस, आर भी मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आर प्लस जी, ये होगा गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से बड़ा होगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हाउ वी में कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एनोमीटर। इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्टमीटर। टू डू दिस we are taking a resistance and that resistance is connected in series with the galvanometer, and we may write and understand how a galvanometer is converted into a voltmeter. A galvanometer, when the galvanometer is converted into a voltmeter, a galvanometer can be used as a voltmeter to measure voltage across any circuit element. For this it must be connected in parallel with that element. Further, it must draw a very small current, otherwise the voltage required to be measured will decrease substantially. To ensure this, a large resistance R is connected in series with the galvanometer. और फिर हम IG ओम्स लॉ से IG बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बटा टोटल रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा V बटा R प्लस जी, और R प्लस जी बराबर V बटा IG, और R बराबर V बटा IG माइनस जी। तो और फिर R, तो ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है। तो R बराबर V बटा IG। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और अलग अलग चीज़ का जो नोटेशन समझने की बात है तो उसको समझ लीजिए कि G बराबर हो गया रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, IG द करंट विथ व्हिच गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। 0 to V क्या हो गया रिक्वायर्ड रेंज ऑफ द वोल्टमीटर, R द हाई सीरीज रेजिस्टेंस which restricts the current to safe limit IG। अब टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया, तो R प्लस जी। तो ओम्स लॉ से हम निकाल सकते हैं कि IG बराबर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल डिफरेंस, तो बराबर हो जाएगा V अपॉन R प्लस जी। तो R प्लस जी का वैल्यू कितना होगा, तो R प्लस जी बराबर हम लिख सकते हैं